हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में कि कैसे एक सेल अलग अलग इवेंट्स के अंडरगो जाकर दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो सेल साइकिल को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेच्योर सेल डिवाइड होके ये क्या करती है, दो नियरली इक्वल डॉटर सेल्स को गिव राइज करते हैं एंड ये डॉटर सेल्स रिजेंबल करती है पेरेंटल सेल से इन अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये सेल साइकिल होती है। इसको हम दिखा सकते हैं जैसे कि मदर सेल है जिसको मेच्योर सेल बोला जाता है। मदर सेल क्या करेगी, यहाँ पे डिवाइड होके दो डॉटर सेल गिव राइज करेगी। अब ये डॉटर सेल्स बहुत सारे करेक्टर्स के अंदर पेरेंटल सेल से या फिर मदर सेल से रिजेंबल करती है, लेकिन ये साइज के अंदर स्मॉल होती है। तो ये क्या करेगी, ये ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के बाद अगेन ये मेच्योर बन जाएगी और मेच्योर यानी कि मदर सेल बन जाएगी या फिर पेरेंटल सेल बन जाएगी और फिर से ये डिवाइड करेगी। तो ये जो इवेंट है सेल साइकिल के अंदर चलते रहते हैं। पहले मदर सेल थी, उसने डॉटर सेल गिव राइज की डिवाइड करके एंड देन ये डॉटर सेल ग्रोथ करके क्या बन गई, मेच्योर सेल बन गई। तो सेल साइकिल को हम ये भी बोल सकते हैं, सेल साइकिल जो है सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ एंड डिवीजन दोनों चलती रहती है। तो सेल साइकिल सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन होती है। या तो हम इसको बोल सकते हैं ये जो सारे चेंजेस यहाँ पे आए हैं, ग्रोथ हुई है, डिवीजन हुई है, तो ऑल दोज चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, इन्हीं को कलेक्टिवली सेल साइकिल बोला जाता है। तो ये सेल साइकिल हो गया। अब क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन है और रिप्रोडक्शन है, ये दोनों क्या माने, एक ही टाइप की, एक ही मानी जाती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो सेल डिवाइड करेगी वो मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की, अमीबा का एग्जाम्पल है, ये पेरेंट सेल है। अमीबा की पेरेंट सेल क्या करेगी, सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स गिव राइज कर देती है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे नई सेल्स बन गई है, तो यही क्या होता है, यही रिप्रोडक्शन होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन जो है मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर मदर सेल प्रोड्यूस करती है दो डॉटर न्यू सेल्स को। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल डिवीजन ही सेल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं जो कि अलग अलग टाइम पे डिवाइड करती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फेजेस, क्या क्या होंगे सेल साइकिल के। तो फेजेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे दो फेज होते हैं बेसिकली। एक यहाँ पे होता है ग्रोथ फेज और नॉन डिवाइडिंग और इंटरफेज, और सेकंड यहाँ पे होता है डिवाइडिंग फेज और माइटोटिक फेज और एम फेज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पे है G1 S और G2, ये सभी फेज, ये क्या है, ये इंटरफेज है। और ये जो फेज है यहाँ पे इतना, ये क्या है, ये एम फेज है, यानी कि माइटोटिक या फिर डिवाइडिंग फेज है। तो यहाँ पे ये दो फेजेस के बारे में अगर आज की वीडियो में अगर हम बात करें, तो हम ग्रोथ फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज के बारे में या फिर इंटरफेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे आता है सेल डिवीजन, यानी कि माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल के अंदर ये जो ग्रोथ फेज है सबसे पहले, यानी नॉन डिवाइडिंग या फिर इंटरफेज है, ये एक रेस्टिंग फेज इसको बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे सेल जो है उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इसके अलावा ये दो सक्सेसिव सेल डिविजन्स के बीच का इंटरवल होता है, ठीक है। यानी कि एक सेल डिवीजन हुई और फिर क्या हुई, फिर नेक्स्ट सेल डिवीजन हुई, उनके बीच का जो यहाँ पे क्या है, जो इंटरवल है, उसी को यहाँ पे ग्रोथ फेज या फिर नॉन डिवाइडिंग या फिर इंटरफेज बोला जाता है। तो ये एक इंटरवल होता है दो सक्सेसिव सेल डिविजन्स के बीच का। ये एक प्रिपरेटरी फेज होता है, यानी कि यहाँ पे प्रिपरेशन की जाती है नेक्स्ट डिवीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी प्रिपरेशन की जाती है। इसके अलावा ये हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, क्योंकि ये प्रिपरेटरी फेज है, इसके अंदर प्रिपरेशन की जा रही है। तो यहाँ पे अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज या फिर बायोसिंथेटिक फेज होता है, यानी कि इसके अंदर अलग अलग जो बायोमोलिक्यूल्स है वो बनते रहते हैं। तीन सब स्टेजेस इसके अंदर आती है। तीन सब स्टेजेस में G1 होती है, S होती है एंड G2 होती है। इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। G1 फेज को गैप वन फेज बोला जाता है, या तो ये पोस्ट माइटोटिक फेज होती है। जैसे कि यहाँ पे माइटोसिस हुई है, इतने इतने में यहाँ पे माइटोसिस हुई है, और माइटोसिस के बाद जो नेक्स्ट फेज आया है, ये आया है G1 फेज। तो G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज बोला जाता है। या तो ये जो एस फेज है, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। तो इस फेज को क्या बोला जाता है, प्री सिंथेटिक फेज। कि यहाँ पे इसे यानी कि इस फेज के अंदर तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, तो ये इससे पहले का फेज है, तो इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है, या तो इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज बोला जाता है।
अब इस फेज के अंदर क्या क्या होगा, यहाँ पे जो यंग डॉटर सेल्स है वो साइज के अंदर ग्रो करेंगी, ठीक है, साइज इनका ग्रो करेगा। इसके अलावा ये सिंथेसाइज करेंगे, स्टोर करेंगे एंजाइम्स को, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी एटीपी जैसे हो गया, एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये सभी मिला के ये क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगी एंड स्टोर करेंगी। इसके बाद क्रोमोसोम्स जो इस स्टेज के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स एक्सटेंड हो जाएंगे सिलेंडर फाइन थ्रेड्स के अंदर, जो कि एक क्रोमेटिन का नेटवर्क फॉर्म कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे डीएनए अमाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, डीएनए अमाउंट के अंदर यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, डीएनए अमाउंट के अंदर यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो इस फेज के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, एक तो साइज के अंदर यहाँ पे ग्रोथ होगी, सेकेंड यहाँ पे बहुत सारे मोलिक्यूल्स है वो यहाँ पे सिंथेसाइज किए जाएंगे एंड स्टोर कर लिए जाएंगे, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे इनको यूज कर लिया जाए। और क्रोमोसोम्स की अगर बात करें, क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक्सटेंड हो जाते हैं सिलेंडर फाइन थ्रेड्स के अंदर एंड एक क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डीएनए अमाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट फेज यहाँ पे आता है एस फेज, जिसको सिंथेटिक फेज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, या फिर फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस इसको बोला जाता है। एस फेज के ड्यूरिंग यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मैनर के अंदर। सेमी यानी कि हाफ कंजर्वेटिव, यानी कि हाफ पेरेंटल डीएनए होता है और हाफ यहाँ पे न्यू सिंथेसाइज किया जाता है। सो ईच क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड जॉइन एट द सेंट्रोमियर। तो हर एक क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना हुआ होता है, और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, एक जगह पे ज्वाइन करते हैं, और इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर के ऊपर ये ज्वाइन करते हैं। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, अब इस फेज के अंदर हिस्टोन्स यानी कि बेसिक प्रोटीन्स का भी यहाँ पे सिंथेसिस होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, ठीक है, इस फेज के अंदर डीएनए का अमाउंट यहाँ पे डबल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फेज आता है G2 फेज, यानी कि गैप 2 फेज। या तो ये माइटोसिस से पहले का फेज है तो इसको प्री माइटोटिक फेज बोला जाता है, या तो इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज बोला जाता है, या फिर इसको सेकेंड ग्रोथ फेज इसको बोला जाता है। तो ये सभी नाम इसी के हैं। तो G2 फेज क्या है, G2 फेज के अंदर माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। स्पिंडल प्रोटीन्स का सिंथेसिस यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ स्पिंडल प्रोटीन्स होते हैं जिनका सिंथेसिस यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। और ये स्पिंडल प्रोटीन्स क्या काम करेंगे, ये रिक्वायर्ड होते हैं सेल डिवीजन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट फेज में सेल डिवीजन होती है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। सिंथेसिस ऑफ 3 टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, इसके अलावा यहाँ पे तीनों टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल, दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का भी यहाँ पे सिंथेसिस होता है। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रियोज, अब इसके इसके पहले यानी माइटोसिस आने से पहले यहाँ पे क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स या फिर सेंट्रियोज का डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फेज होता है, प्रिपरेशन होती है माइटोसिस की। इसके बाद नेक्स्ट जो सेल है वो एंटर करती है माइटोसिस के अंदर। तो अब सेकेंड फेज यहाँ पे आता है डिवाइडिंग फेज, माइटोटिक फेज, एम फेज या फिर डी यानी कि डिवीजन फेज इसको बोला जाता है। अब इस फेज की अगर हम बात करें, यानी कि इस फेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस फेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली दो डॉटर सेल गिव राइज की जाती है, यानी कि यहाँ पे डिवीजन की जाती है। अब ये जो दो डॉटर सेल गिव राइज की जाती है, ये दो फेजेस के अंदर की जाती है। एक यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, एक साइटोकाइनेसिस होता है। ये जो स्टेजेस है यहाँ पे, ये कैरियोकाइनेसिस की है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये अलग अलग स्टेजेस इंक्लूड होती है। देन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और यहाँ पे डिवीजन फेज कंप्लीट होता है। अब ये फेज कंप्लीट होके नेक्स्ट सेल या तो ये एंटर करेगी, यानी कि जो डॉटर सेल बनी है या तो ये एंटर करेगी इंटरफेज के अंदर, यानी कि पहले सेल ग्रोथ होगी, फिर सेल डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर से ये प्रिपेयर हो जाएगी माइटोसिस के लिए। तो या तो ये इंटरफेज के अंदर एंटर करेगी, या तो यहाँ पे एक और फेज होता है जिसको बोला जाता है G0 फेज या फिर G0 फेज। तो आफ्टर M फेज अ सेल में एंटर ईदर इंटरफेज और G0 फेज। तो या तो ये कंप्लीट बिल्कुल यहाँ पे
रेस्टिंग के अंदर चली जाएगी, या तो ये क्या चली जाएगी, या तो ये इंटरफेज के अंदर चली जाएगी जिसके अंदर इसकी ग्रोथ होगी, देन रेप्लिकेशन होगी, देन यहाँ पे क्या होगी, डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद ये फिर से प्रिपेयर की जाएगी माइटोसिस के लिए, फिर डिवीजन के लिए। तो ये सभी स्टेजेस जो है ये चलती रहती है सेल साइकिल के अंदर। अब नेक्स्ट आता है कि क्या ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का। तो जीवन फेज जो है, जीवन फेज यहाँ पे पाया जाता है अबाउट 6 to 12 आवर्स के अंदर, जो कि यहाँ पे होता है पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो ये होता है अबाउट 30 to 40%, ठीक है, 30 to 40% होता है। इसके बाद यहाँ पे एस फेज आता है जो कि 30 to 50% होता है, जो कि 6 to 8 आवर्स का होता है। G2 फेज जो है ये 10 to 20% होता है, जो कि 3 to 4 आवर्स का होता है। और अगर हम बात करें एम फेज की, ये सिर्फ 1 आवर का ही होता है। तो ये कंप्लीट जो है यहाँ पे ड्यूरेशन चलती रहती है, और अलग अलग सेल के अंदर या फिर अलग अलग टाइप ऑफ सेल के अंदर ये ड्यूरेशन वेरी करता है। इसके बाद टाइप ऑफ सेल डिवीजन की अगर हम बात करें कि अलग अलग टाइप की सेल डिवीजन होती है, जैसे कि एक माइटोसिस होती है जिसको इक्विटेशनल डिवीजन बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सेल जब डिवाइड करती है दो इक्वल सेल्स के अंदर, यहाँ पे डिवाइड करती है, दो डिप्लॉयड डॉटर सेल गिव राइज करती है, इसलिए इसको इक्विटेशनल डिवीजन बोला जाता है। सेकेंड यहाँ पे होती है मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस एंड रिडक्शनल डिवीजन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2n एक डिप्लॉइड सेल थी, मियोसिस 1 होके यहाँ पे हैप्लॉइड गिव राइज की इसने, और इन हैप्लॉइड डॉटर सेल से फिर इन्होंने क्या किया, फिर से यहाँ पे मियोसिस 2 करके 4 हैप्लॉइड सेल गिव राइज की। तो ये रिडक्शनल डिवीजन होती है जिसके अंदर यहाँ पे नंबर क्या है, रिड्यूस हो गया है। तो ये माइटोसिस एंड मियोसिस जो है ये हम अलग से वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस इनकी, कि कौन कौन से फेज के अंदर यहाँ पे क्या क्या होता है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल साइकिल के अंदर यहाँ पे अलग अलग इंटरफेज के फेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है, एंड जो एम फेज के फेज है यानी कि जो माइटोसिस एंड मियोसिस के फेजेस है वो हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपकमिंग वीडियो में हम सेल डिवीजन यानी माइटोसिस, मियोसिस एंड सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।